हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। तो मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, भले चंगे हो। और भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं। तो जी मेरा काम करने का मतलब रूटीन जो है वही रोज़ाना की तरह है। और आज थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरे फर्स्ट चैनल पे व्लॉग आ गया है होम क्वीन निशा पे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज ना पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरा बिल्कुल मन सा नहीं हो रहा था कुछ काम करने का। या कभी कभी होता है ना कि हर एक हाउसवाइफ का दिल मतलब परेशान भी है, नहीं भी, दुखी सा भी है। तो हम अपने दुखों को किसी के आगे शेयर नहीं कर सकती। हम हाउसवाइफ मन की मन में ही रह जाती है बहुत बातें। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो आज ना क्या हुआ है, छज्जे पे यहाँ एक गमला रखा हुआ था मैंने, और वो ही गमला ना टूट गया। प्लास्टिक का था, वो ऊपर जो एंगल दिख रहा है ना आपको, वहाँ से गिर गया और टूट गया। तो फिर उससे जो मेरा काम फैला है ना, मतलब पूरा छज्जा साफ था, धुलाई शुरू कर रही थी और इतने में ही वो गिर गया। फिर सारा उसको उठाने में, समेटने में मेरे को टाइम लग गया। तो जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गार्डनिंग का काम कर रही थी, और करते करते वो कहते हैं ना, जब कभी मन नहीं होता तो काम भी ना उस दिन ज़्यादा ही फैल जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। और बस यहाँ पे फिर मैं यही छज्जा साफ़ कर रही थी, और सुबह 4 बजे उठी थी, वही अपने मॉर्निंग टाइम पे मंदिर वगैरह से जा के आ गई, पार्क हो आई। और बच्चों को भी भेज दिया था, हस्बैंड जी शॉप पे गए हैं। और नाश्ते में सुबह मैंने आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये 10, हाँ, 9:30 बजे का टाइम था, और इतने बजे तक मेरे इतने सारे काम मॉर्निंग के हो गए थे। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए, और आधे हॉल की और उधर की सफाई करी। तो काफ़ी सारे काम निपट गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब यहाँ की जब वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ शूट करने की। तो ये बैल्कनी साफ़ कर रही थी, और अब गर्मियों में देख सकते हो आप हमारे पौधे कैसे हो जाएंगे ना, मुरझाए मुरझाए से। तो बस इन पौधों को भी बड़ी केयर करनी पड़ती है। देखो, हर एक चीज़ में एक दूसरे की केयर बहुत ज़रूरी है। जब हम पौधों में जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक हमारे पौधे सही नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। जब तक हम रिश्ते में भी अगर प्यार ना दें किसी भी रिश्ते को, चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, तो एक प्यार जो वर्ड है ना, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के। वो तो ये पानी की तरह काम करता है। प्यार चाहे कोई भी हो, किसी को भी दो। तो जब तक हम किसी को प्यार नहीं देंगे, या जैसे पौधों में पानी नहीं देंगे, तो वो हमें फल नहीं देगा। उसी हिसाब से ये हमारे रिश्ते भी हो गए हैं। हम किसी को, अगर कोई तुम्हारे लिए कर रहा है और उसके बदले में हम उसको प्यार से ना बोलें या ना करें, तो वही चीज़ हमारे मतलब लाइफ में भी है। हर एक चीज़ की ज़रूरतें हैं। कोई, तो कई बार मन बहुत दुखी होता है और कोई पूछ ले कि बस क्या हाल है, तो बस यही निकलता है मुँह से, बढ़िया है। मगर जो कोई अपना होएगा ना, वो एकदम पहचान लेगा, नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ उदास है बोलने में। तो ऐसा होता है बहुत बार। तो कभी कभी मन हो जाता है। तो मेरा आज व्लॉग बनाने का मन नहीं था, कुछ ऐसे ही थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था। तो मन नहीं भी होता तब भी देखो काम सारे करने होते हैं। कभी ये नहीं कि हम हाउस वाइफ, मन नहीं है तो मतलब लेट गए हैं, खाना नहीं बनाया, बच्चों को स्कूल जाना है या हस्बैंड जी को जाना है तो उन्हें टिफ़िन नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया। तो हम हाउस वाइफ में देखो कितना वो होता है ना कि हम लेडी गृहिणी सबके बारे में सोचती है, मगर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, हम औरतों के बारे में कि इनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। या कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पे किसी को कुछ मन होता है किसी भी चीज़ का, हम कहते नहीं, हम सोचते हैं। अगर कोई बिना कहे हमारे लिए कुछ थोड़ा सा भी कर देता है तो कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि हाय कितना सोचता है कोई हमारे बारे में। तो वही चीज़ें हैं। तो आज थोड़ा मन नहीं कर रहा था, तो फिर बस ऐसे ही बस थोड़ा सा ये काम वगैरह करने का ही, और मेरे को लगा चलो मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने मन की बातें शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और ये थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि सब्जी आटा सुबह हो गया है खाने का। अब सब्जी वगैरह मैं कुछ नहीं बनाऊंगी दोपहर में, क्योंकि जो है मैं इसी से ही चलाऊंगी। और ये सारे टैप वगैरह साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सिंक जितनी बार भी मेरी साफ़ होती है तो इतनी बार ये मेरा जो कॉर्नर है ये मैं पूरा ढंग से क्लीन करती हूँ। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें हमारी साफ़ नहीं होती तो किचन हमें बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं दिखता।
तो जी बस ये सारी टूटियाँ वगैरह साफ़ कर रही हूँ और मूड को फिर साइड में रखा। देखो काम करने थे तो मन भी बनाया, कुछ मन नहीं था आज, कुछ भी ना मेरा गाने सुनने का मन था ना कुछ। कुछ हो जाता है महीने में कभी ना कभी, कुछ बातें फील हो जाती हैं या कुछ उदास उदास सा। तो ऐसा मेरे को मंथली में या वीकली एक बार हो जाता है। कुछ जैसे किसी चीज़ पे मैं परेशान होती हूँ, हाँ मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मतलब आप लोग वही है कि क्या सिंपैथी पाने के लिए कुछ ऐसा कर रही है, तो बस ऐसे ही मैंने बोला मेरा मन दुखी है, मैं सारी बातें शेयर नहीं कर सकती। तो जी चलिए, यहाँ पे ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं और अब बस इनको लगा दूंगी साथ के साथ और पूरा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से, जैसे कि रोज़ाना की तरह। मेरा जब तक काउंटर टॉप क्लीन नहीं होता तो मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। इन्हीं सब चीज़ों को साफ़ करते करते वही 1 से 1.5 मेरा बच जाता है और फिर वही दोपहर के रोटियों का टाइम हो जाता है। तो आज तो खैर मेरा फास्ट है पूर्णमासी का, तो यहाँ मैंने ना सुबह मॉर्निंग में चाय ले ली थी और इतने में ये भी आ गए थे पति देव भी। तो बस ये कुछ इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, इनको भी कफ़ और कोल्ड हो रहा है। तो देखो सबके बारे में हम सोचते हैं, तो इन्हीं को मैं कह रही थी कि डॉक्टर चेंज कर लो आप, कुछ कोई अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि ना उस वाले जिस डॉक्टर से ये मेडिसिन ले रहे हैं उसकी दवाई इनको सूट नहीं कर रही है। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा किचन मेरा क्लीन हो ही गया है। और अच्छे से जब ऐसे क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितना चमकीला सा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लगने लग जाता है। तो बस यहाँ गैस को भी ना मैं एक बार, वो जो कहते हैं ना फाइनल टच दे रही थी कि एक बार तो मैंने पोंछ दी तो एक बार और दोबारा से पोंछ रही हूँ। तो बस ये जो बर्तन धुले हैं ना, मैं इनको भी ना साथ के साथ सोच रही हूँ कि लगा ही दूँ, क्योंकि मेरे को अब ऐसे हो रहा था कि मैं पूरा काम निपटा के, क्योंकि सुबह जब 4 बजे से उठ जाओ ना तो फिर यही लगता है कि अब जल्दी से काम निपट जाए तो थोड़ी देर हम लेट ले, है ना। ऐसे ही ऐसा अंदर से लग रहा था, ऐसा अंदर से मेरे को लग रहा था, बट मेरा काम निपटते निपटते वही टाइम हो गया था। क्या कहते हैं, 12:30 पौना 1 बज गया था, क्योंकि काम वही है। मैं शुरुआत वही फिर कहती हूँ कि मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना तब तो मेरे को लगता है कि हाँ आज काम कुछ नहीं है, बस जल्दी जल्दी से बस पोछा लगा दूँगी तो ऐसे हो जाएगा। मगर जब काम स्टार्ट होते होते इतना काम भाई फैल जाता है ना, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि भाई आज काम हुआ तो हुआ कितना, कितना फैल गया। तो जी चलिए, अब जल्दी से यहाँ पे ना मैं पूरा ये जो है क्या तो सिंक के नीचे का भी जो पार्ट है मैं उसको भी ढंग से झाड़ू लगाती हुई लाऊंगी, क्योंकि जो भी कुछ कूड़ा है ना वो सारा निकल आए। और जब हमारा ऐसे कूड़ा बिल्कुल निकल कर आ जाता है ना तो बहुत ही ऐसे लगता है कि हाँ अब गंद कुछ नहीं है, बिल्कुल ढंग से साफ़ हो गया है। और बस अब बाद में ना सिर्फ पोछा पोछा लगाना रह जाता है, क्योंकि सिंक के नीचे भी क्या होता है कि जैसे हम डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं तो थोड़ा बहुत कूड़ा देखो डस्टबिन में गिरता है, थोड़ा बाहर गिर जाता है, या गीला कूड़ा कुछ भी डालते हैं तो छींटे वगैरह बाहर की तरफ हो जाती है ना। तो सिंक के नीचे तो मेरी रोज़ाना की आदत है, मैं सर्फ़ का ना पोछा सा लगा देती हूँ, क्योंकि जब सर्फ़ का पोछा लग जाता है ना तो एक तो नॉर्मल सी वो जो खुशबू आती है ना सर्फ़ के पोछे के लगने के बाद, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी अब मैं आई हूँ अपने रूम में, तो सबसे पहले मैं अपना बेड बनाऊँगी, क्योंकि अभी तक ना मेरे को देखो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने रूम में आके यहाँ बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँ। और सुबह देखो 4 बजे जब उठी थी ना तो पहले वही होता है मतलब झाड़ू पोछा करा था, डंडे वाले पोछे से जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, रात को ही साफ़ करके रखती हूँ। बस सुबह नॉर्मल सा पूजा करने के लिए या किचन में झाड़ू लगा के फिर मैं खाना वगैरह रेडी करती हूँ। नहा कर आई थी, फिर मैंने सब्ज़ी रात को ही काट रखी थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम मैं रात को निपटा लेती हूँ, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता। सब्ज़ी बनाई, आलू बंद गोभी की, आटा गूँधा और कान्हा का स्नान वगैरह करवाया, पूजा पाठ का सारा काम जो था मैंने कर लिया था घर का। और फिर मैं और मेरी जेठानी जाते हैं पार्क। हम पार्क गए थे, पार्क से आते वक्त मंदिर भी होते हुए आते हैं, क्योंकि नहा के जाते हैं तो फिर ये टेंशन नहीं होती आके नहाना है। और भोले बाबा पे जल वगैरह चढ़ा कर फिर आई घर पे, और फिर लगी थी बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करा था, तो दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड जी को नाश्ता दिया, फिर खुद भी चाय ली। और उससे पहले ना मैंने आज पूर्णमासी है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत में रखती हूँ, तो वो कथा भी मैंने कर ली थी, कसार का प्रसाद वगैरह बनाया था। तो देखो मॉर्निंग में उठने के बाद इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। हाँ थोड़ा आलस आता है कि भाई थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं कि यार छोड़, फिर वही होता है ना, मेरे को ये लगता है मैं अगर सो गई ना तो मेरे सारे काम समझो लेट पे लेट होते चले जाएंगे। तो वही मैं लेट ना हूँ, इस चक्कर में मैं अपना आलस त्याग देती हूँ, क्योंकि जब वही है अगर हमने आलस दिखाया तो घर के मेरे सारे काम लेट हो जाएंगे। फिर मेरे को खुद को जब देखो जब वो होता है ना कि करना खुद को है तो भाई
उठना भी पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं सोच रही थी कि अगर मैं ही सोती रह गई ना तो सारे के सारे घर के जो जितने भी काम हैं वो सब लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये रूम का पैनल थोड़ा सा गंदा हो रहा था, यहाँ पे भी थोड़े एक्स्ट्रा सामान हो रहे थे, तो ये सब हटा दिया था। और अब जो भी बर्तन वगैरह थे ना, एक आधा ये ग्लास निकला था रूम में से, तो इसको भी सिंक में डाल दूँगी, क्योंकि बर्तन तो किचन के पूरे साफ़ हो गए हैं और काउंटर टॉप वगैरह मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और अब बारी आती है यहाँ हॉल में झाड़ू लगाने की, तो अब बस जल्दी से ना मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मेरे को ये है कि घर जल्दी से साफ़ होएगा तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए बचेगा, और जो टाइम बचता है फिर मैं उसमें एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसमें भी मैं लेटती नहीं हूँ। एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो डेढ़ डेढ़ बज जाते हैं, फिर रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। दोपहर में हाँ 1 घंटा ज़रूर लेटती हूँ रेस्ट करने के लिए। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।